नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत, नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रकृति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारा यह मानना है कि प्रकृति में ही शक्ति का निवास है। शक्ति यानी ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, जगत माता, जगत जननी, आदि शक्ति माता, जिस भी स्वरूप में जिसका भी शक्ति का हम आवाहन करते हैं तो वह शक्ति हमें प्रकृति के अंदर विद्यमान होती है और प्राप्त होती है। बहुत प्रकार के जो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में सहायक हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, तो प्रकृति की सुंदरता को जब वो बढ़ाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, फील होता है, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। प्रकृति के ऐसे सुंदर स्वरूप के जब दर्शन होते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। हमारी जो ये आँखें हैं, यह अच्छी चीज़ों को देखने के लिए लालायित रहती हैं। तो जब सुंदरता हमें कहीं भी दिखाई देती है तो हमारी आँखें उसी ओर चली जाती हैं और हमारे मन को, मस्तिष्क को अच्छा अनुभव होता है, अच्छा लगता है। तो कहने का अर्थ है कि प्रकृति में ईश्वर का निवास होता है या शक्ति का निवास होता है। धरती को हम माता के रूप में पूजते हैं, धरती माता कहा जाता है। और प्रकृति भी माता का ही स्वरूप है। प्रकृति और पुरुष, यही दो चीजें सृष्टि में विद्यमान थी। तो सृष्टि की रचना में इनका सहयोग रहा है। तो ऐसी सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन को बहुत ही अच्छा लगने लगता है। यह जो दृश्य है, द्वाराहाट से 30 किलोमीटर दूर सुरई खेत का दृश्य है। चनोली नाम का गांव है। वहां पे हम गोलू देवता के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो गोलू देवता का वहां पे हम दर्शन करते हैं। तो एक सुंदर मंदिर का निर्माण वहां पे हुआ है और उस नवनिर्मित मंदिर को देखने के लिए हम गए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में विद्यमान। प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। मन को खुशी मिलती है, भगवान के दर्शन होते हैं और मन को खुशी का अनुभव होता है और लगता है कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। हरी भरी प्रकृति को देखकर मन उत्साहित होता है। अच्छे विचार मन में आते हैं, सकारात्मक सोच आती है और मनुष्य सन्मार्ग की ओर चलने लगता है। भागम भाग की जिंदगी से थोड़ा सा राहत प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। ऐसे प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए हमें अवश्य समय निकालकर देखने के लिए जाना चाहिए, जिससे
हमारे भागम भाग की ज़िंदगी से थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा, शांति का अनुभव होगा और खुशी का भी अनुभव होगा। जय हो इष्ट देव, जय हो गोलू देवता। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जो भी व्यक्ति आपके दरबार में आता है या दरबार में न आ सकता हो, आपका नाम लेता है, तो उस पे आप अपना कृपा बरसाना, अपना आशीर्वाद उसे देना, यही मंगल कामना हम करते हैं। जय हो इष्ट देव, जय हो गोलू देवता। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सुंदर मंदिर, सुंदर हरी भरी प्रकृति के बीच में जो हवा चलती है तो वह हवा भी ठंडी होती है, बड़ा सुकून प्राप्त होता है। हरियाली के बीच में ठंडी हवा का जो अनुभव होता है बहुत ही अच्छा लगता है। जीवनदायिनी शुद्ध हवा का हम जब ग्रहण करते हैं तो मन को सुकून मिलता है, शरीर हल्का होता है और खुशी का अनुभव होता है। यह जो दृश्य है द्वाराहाट से 15 किलोमीटर दूर माँ दूनागिरी का मंदिर है, वहाँ का यह दृश्य है। नीचे जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से ऊपर मंदिर को जाने के लिए यह रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जहाँ तक है 365 से लेके 400 के बीच यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ते हुए माँ दूनागिरी के गर्भगृह तक पहुँचा जाता है। और रास्ते में बहुत ही सुंदर रास्ता है, साफ सफाई भी रहती है और घंटियाँ चारों तरफ लगी हुई हैं। आप घंटा ध्वनि करते हुए माता के दरबार में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। दूर दूर से लोग माता के दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं। माँ दूनागिरी आदिशक्ति माँ जगदम्बा का स्वरूप ही माना जाता है। यहाँ पे 2 पिंडियाँ हैं, प्राकृतिक हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब सुसेन वैद्य ने हनुमान जी से कहा था कि आप द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी को लेकर के आओ और उसी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, तो तब जब हनुमान जी उस पर्वत को लेके जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा जो है द्वाराहाट के पास दूनागिरी जो जगह है वहाँ पे गिर गया था और उस भाग में माता की मंदिर रहा होगा और जो वहाँ पे स्थापित हो गया। 2 पिंडियाँ थी और उन पिंडियों को पुरुष और प्रकृति के रूप में भी पूजा जाता है, यानी शिव और पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। और वहाँ पे माता का जो स्वरूप है वैष्णवी स्वरूप हरिप्रिया यानी माँ लक्ष्मी का और महाकाली महागौरी के नाम से माँ दुर्गा का स्वरूप, तो इन 2 पिंडियों की वहाँ पे पूजा होती है। यही 2 पिंडियाँ मंदिर में विद्यमान हैं और बाहर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, गोलू देवता का मंदिर भी है और काल भैरव मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पे विद्यमान है।
तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर मंदिर वहाँ पे विद्यमान है। और इसका संबंध, इस मंदिर का जो संबंध है वह द्वापर युग से भी माना जाता है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी और तपस्या के दौरान उन्हें यहाँ पे शांति का अनुभव हुआ था। तो उन्हीं के नाम से, द्रोणाचार्य जी के नाम से ही इस पर्वत को द्रोणगिरी के नाम से भी जाना जाता है और आजकल इसे दूनागिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दो पहाड़ों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे दूनागिरी, दूना यानी दो, गिरी माने पर्वत, दो पर्वतों के बीच में यह स्थित है, इसलिए इसे दूनागिरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर। मान्यता है कि जिसकी संतान नहीं होती है, यदि वह स्त्री वहाँ पे दीपक जला के माँ का आराधना करती है, माँ का पूजन करती है व्रत करके, तो उसके संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसी मान्यता भी इस मंदिर की है। वैसे जिस भी शक्तिपीठ में आप जाते हैं तो वहाँ पर यदि आप जो भी मनोकामना करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो वह पूरी होती है। यहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। तो मान्यता है कि बहुत सारे लोग माँ से कुछ मांगते हैं तो वहाँ पे चुनरी की गांठ लगा देते हैं, बांध देते हैं, जिससे एक संकल्प करके आते हैं कि माँ यदि आप हमारा यह कार्य पूरा करेंगे, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे, तो अगली बार हम आपके दर्शनों के लिए जब आएंगे तो हम इस गांठ को खोल देंगे। इसलिए यहाँ पे गांठ बांध के लोग आते हैं, अपनी मनोकामना को माँ के सन्मुख रख के आते हैं और जब वह मनोकामना पूर्ण होती है तो दोबारा माँ के दर्शनों के लिए जाते हैं और उस गांठ को खोल के आ जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच बहुत ही मनोरम और सुंदर और साफ जगह पर माँ का यह सुंदर मंदिर विद्यमान है। यहाँ पे जो भी भक्तजन जाते हैं तो यहाँ पे हर समय भंडारा का आयोजन रहता है, भंडारा होता रहता है। जो भी भक्तजन वहाँ पे जाते हैं, माँ का प्रसाद, भंडारे का रूप में जो प्रसाद प्राप्त होता है उसे खा के भी आते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि कोई माँ के आराधना करना चाहते हैं, माँ का आदिशक्ति माता का सप्तशती पाठ करवाना चाहते हैं, दुर्गा माता का पाठ करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे पंडित भी उपलब्ध रहते हैं। और जो भी भक्त मनोकामना के लिए जाते हैं, पाठ करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं। वहाँ पे पुरोहित उपलब्ध रहते हैं। यह मंदिर ट्रस्ट के अधीन है और यहाँ पे जो भी हम दान देते हैं वह जो है आपको इनकम टैक्स में छूट प्रदान करता है। यानी यह भारत सरकार के अधीन है। एक जो ट्रस्ट है वो भारत सरकार के अधीन है, इसकी देखरेख करती है और जो भी पैसा वहाँ पर प्राप्त होता है उससे मंदिर के कार्यों में भी लगाया जाता है, सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है और वह पैसा जन जन के हित में काम आता है। जय दूनागिरी माता। आपको यह कैसा लगा आप अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।